नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीति काल के प्रसिद्ध रीति सिद्ध कवि और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई, जिसका प्रामाणिक संकलन एवं संपादन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर के नाम से किया है। तो बिहारी रत्नाकर का 77वां दोहा हम पढ़ेंगे। उसके कठिन शब्दों का अर्थ, सरलार्थ, व्याख्या और उसकी काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। दोहा है, मोहु सो तजी मोहु मोहु सो तजी मोहु, दीग चले लागी उही गैल, छिनकु छवाई छवि गुर डरी, छले छबीले छैल, छले छबीले छैल। अब इसका प्रसंग है कि नायिका, जो नवोढ़ा नायिका है, और नायक को वह देखती है। नायक को देखने के बाद वह उसके प्रति आकर्षित हो जाती है और नायक अब उससे दूर चला गया है। तब उसी स्थिति का वह जो है वर्णन कर रही है कि वो नायक जो था वह छलिया था। उस छलिए नायक ने अपनी छवि रूपी गुड़ की डली का ठीक वैसे ही जो है दरस दिखा करके, कि जैसे एक शिकारी या एक तांत्रिक गुड़ की डली को दिखा करके लोगों को अपने वश में कर लेता है। तो वही स्थिति ये सखी मेरी है। उस बाके छलिया ने मेरे साथ जो है छल किया और छल पूर्वक अपनी छवि को, यानी अपने रूप सौंदर्य को क्षण भर के लिए मुझे दिखा करके लापता हो गया। अब इसके कठिन शब्द, तो मोहू माने मुझसे, और सौ माने से, और तज यानी कि तज करके, त्याग करके, मोह का मतलब मोह यानी कि स्नेह, लगाव, प्रेम, दृग का मतलब आंखें, चले माने चल पड़ी, लागी यानी कि लग करके, उही माने उसके साथ लग करके, गैल चली गई, छिनकु माने क्षण भर, छिनकु छवाई यानी कि छुआ करके, छवि यानी कि सौंदर्य, रूप सौंदर्य, गुड़ यानी कि गुड़ मीठा, डरी यानी कि डली, मीठे की डली यानी जिसको भेली भी कहते हैं, छले यानी कि छलिया, छल करके, छल किया। वह कैसा था? छबीला छैल, छबीला छैल यानी कि उस बाके नौजवान ने मेरे साथ जो है छल किया। अब इसका सरलार्थ और व्याख्या, तो प्रस्तुत दोहे में कवि कह रहा है कि नायिका अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, उस छलिया छैल छबीले यानी कि उस बांका नौजवान नायक ने मेरे साथ जो है छल किया। क्या किया छल? कि अपनी छवि रूपी जो है गुड़ की जो है डली को जो है मुझसे छुआ दिया, स्पर्श करा दिया। कितने देर के लिए? क्षण भर के लिए। तो उस छलिए छैल छबीले बांके नौजवान ने मेरे साथ जो है छल किया, और छल के द्वारा
उसने मुझे छल लिया। छलने के लिए क्या किया कि उसने तांत्रिकों की तरह गुड़ की जो है डली जो है दिखा करके मुझे आकर्षित कर लिया, मुझे अपने बस में कर लिया। नतीजा क्या हुआ कि ये जो मेरी जो आंखें थी, मेरे जो नयन थे, अब वे मेरे नयन मेरे न रह पाए। मुंह स्व तजी मोह, यानी कि मुझसे जो इन आंखों का जो लगाव था, जो आंखें मेरी थी, अब मुझको जो है त्याग करके ये आंखें चल पड़ी, दृग चले लागी हुए गए। उस नायक के साथ जो है लग करके उसके पीछे पीछे वहां चली गई जहां वह नायक गया, यानी कि उसी रास्ते पर वो चली गई। अब इसमें इसका जो है अलग अलग जो है आलोचक जो है अर्थ लगाते हैं कि एक अर्थ तो ये हो रहा है कि यह तंत्र साधना में है कि जो है तांत्रिक गुड़ की जो है डल्ली ले करके उसका जो है मंत्रोपचार करके जिस किसी नायक या नायिका को या जिस व्यक्ति को वह छुआ देता है वह उसके वश में हो जाता है और वह उससे अपना सारा काम करवा लेता है। वैसे ही शिकारी जो है वह जंगल में जब शिकार करने जाता है तो गुड़ रूपी जो जानवरों के जो है आहार हो सकते हैं, जैसे कि शेर का शिकार जो है जानवर हैं, गौवे हैं, हिरण है, भैंस है, तो उसको जो है दिखा करके ललचाता है, बाघ शेर आता है और वह शिकार बन जाता है। वैसे ही जो है चोर जो जिस घर में जो है चोरी करनी होती है तो उस जो है पूरे मोहल्ले के जो कुत्ते होते हैं उन कुत्तों को वह गुड़ चखा देता है। अब जब गुड़ कुत्ता चख लेता है तब वह जो है भौंकना बंद कर देता है और जब भौंकना बंद कर देता है तो किसी को जो है पता नहीं चलता है कि इस मोहल्ले में चोर आए हैं और चोर अपना काम करके चल पड़ता है। और यही नहीं, कुत्ता भी जो है गुड़ के लोभ में उनके साथ चल पड़ता है। तो इस प्रसिद्ध लोक किंवदंती जो कि यथार्थ भी है, तंत्र मंत्र वाला तो जो है भले उसमें जो है संदेह हो सकता है कि वशीकरण मंत्र भी होता है, मगर आम जीवन में चोर और शिकारियों, वन में शिकारी और गांव में चोरों के द्वारा यह छल किया जाता है। तो वैसे ही नायक ने नायिका के साथ जो है छल किया और वह अपने रूप सौंदर्य का जो है कि हल्की सी जो है झलक दिखला करके वह जो है क्षण भर के लिए अपनी झलक दिखला करके जो है चला गया। अब नायिका की आंखें उस नायक के रूप सौंदर्य पर मोहित हो उठी और नायिका का संग या साथ छोड़ करके नायक के पीछे पीछे चल पड़ी। अब इसका जो है विशेष में जो है इसमें नवोढ़ा और मुग्धा नायिका का जो है वर्णन है, जो कि जिस किसी जो है नायक को जब प्रथम दृष्टया देखती है तब चूंकि उसमें जो है नई नई युवती बनी है तो मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि युवती युवक की तरफ और युवक युवती की तरफ आकर्षित होते ही हैं। उनके मनोवेग अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित होते हैं, तो उसका इसमें जो है वर्णन है। और भाषा तो बिहारी लाल की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है,
जो तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त जो है भाषा, और जिसमें देश शब्दों का भी बड़ा ही प्रभावशाली वर्णन करने में कवि अपने दोहों में जो है सफल रहा है। और उसकी यही सफलता बिहारी की भाषा को, ब्रज भाषा का जो है आदर्श और एक प्रतिमान स्थापित करती है, और शब्दों के सटीक चयन के माध्यम से और उसमें अलंकारों के सहज समावेश से बिहारी छोटे से दोहा रूपी छंद में भावों का जो है सागर भरने में सफल हुए हैं। इसीलिए बिहारी के दोहों के बारे में कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, या सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो ये भाषा, और ये भाषा कैसी है? अलंकारों से युक्त है, मगर ये अलंकार अन्य कवियों की तरह जो है ठूस ठूस करके नहीं भरे गए हैं, वरन ये अलंकार जो है स्वाभाविक रूप में जो है प्रयोग में लाए गए हैं। इसलिए ये अलंकार दोहे में चमत्कार तो पैदा करते ही हैं, साथ ही साथ अर्थ वैभिन्नता भी प्रकट करते हैं। यानी कि इसमें अर्थ गांभीर्य की दृष्टि से ये अलंकार उस काव्य के या इन दोहों के जो है सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। अब इसमें जो है अलंकार तो छवि गुड़ डली, यानी कि छवि की जो है छवि को जो है गुड़ की डली के रूप में रूपायित करने के कारण इसमें रूपक अलंकार है। और मोह सो तजी मोह, यानी कि मोह की जो है 2 बार जो है प्रयोग किया गया है, और दोनों के अर्थ जो है भिन्न भिन्न है। मोह यानी कि जो है मेरे या मुझ या हमारे, और मोह का मतलब प्रेम स्नेह लगाव, दोनों के शब्द एक ही हैं मगर अर्थ 2 हैं। इसलिए इसमें यमक अलंकार है। मोह सो मोह में यमक अलंकार है। और दृग चले लागी वह गेल, यानी कि दृग जो है चल पड़े, यानी कि दृग तो जो है एक ही नायिका के पास ही है, मगर वहां जो है दृग जो है उसके पीछे पीछे चल पड़े। और चलने का काम जो है कौन करता है? व्यक्ति करता है। तो अब जब व्यक्ति करने लगे तो उसको जो है मानवीकरण कहते हैं। तो इसमें आंखों के का जो है चलना मानवीकरण अलंकार है। तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। और देख रहे हैं कि 6 की जो है कितनी बार जो है आवृत्ति हुई है। तो 6 छिनकु छवाई छवि में 6 का 3 बार प्रयोग हुआ है। यानी कि जब एक बार व्यवहृत होता है, एक यानी कि 2 बार व्यवहृत होता है, यानी कि एक वर्ण की एक बार आवृत्ति होती है तो उसको छेकानुप्रास कहते हैं। मगर यहाँ पर एक बार की आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति हुई है, 1 2 3, और फिर यहाँ भी 1 2 3, यानी कि आवृत्ति 1 से अधिक है। इसलिए इसमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। और पूरे दोहे में पर्यायोक्ति है। पर्यायोक्ति यानी कि जो है इससे जो है पर्याय से अलग अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग निकाले तांत्रिकों के संदर्भ में, प्रेम प्रसंग के संदर्भ में और चोरों के संदर्भ में। तो इससे लिए इसमें पर्यायोक्ति अलंकार है। अब छंद, तो यह दोहा छंद है और दोहा में दोहा की विशेषताओं से युक्त है, जिसमें
13 और 11 वर्णों पर यति दे करके 24 मात्राएं होती हैं। गिनेंगे तो इसमें 24 मात्राएं होंगी। 2, 2 4, 2 6, 7 8, 2 10, 2 12 ये मिल रहा है। 2 3 4, 2 6, 2 8, 1 9, 1 10, 11, 2 13, 1 14, 14 12, 3 3 6, 3 का 9, 5 14, 14 और 12 26 हो गया। तो कभी को जो है कुछ जो है छूट रहती है, मगर यह दोहा छंद में है। अब उसके बाद जो है रस, तो यह जो है श्रृंगार रस का यह जो है दोहा है। अब रस जब श्रृंगार हो तो उसका स्थायी भाव रति होगा और इसका संचारी भाव अभिलाषा, यानी कि वह जो है मिलने की अभिलाषा कर रही है, इच्छा चाहत है मिलने की, तो इसलिए संचारी भाव अभिलाषा है। और गुण माधुर्य गुण, रीति वैदर्भी और वृत्ति मधुरा है। इस प्रकार इस दोहे की व्याख्या संपन्न होती है। इसको जो है आप लोग बार बार देखिएगा, सुनिएगा और अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए दोहे के साथ।